Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today I'll be addressing one of two the most asked question. तो पहला ये कि I got to know this from a lot of people, not just in the comment section or messages or emails, but when I was mentoring people via calls, तो बहुत लोगों ने मुझे चीज़ बताई और ये CA स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ the people appearing for competitive exams उन्होंने भी सेम चीज़ शेयर करी. So their query is कि जब हम पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं या पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सो इट सीम्स इंटरेस्टिंग. हमें क्यूरोसिटी होती है जानने की कि आगे क्या है, आगे क्या है. या हम कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, या हम कोई लॉ पढ़ रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहली बार जब हम उसको फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर स्टार्टिंग इट, तो वी आर क्यूरियस टू नो कि सब्जेक्ट में क्या है, कैसी चीज़ें होती है, आगे क्या हुआ, क्या प्रोविजन था. तो एक बार हमने पढ़ के उसको पूरा कर दिया. जब हम उसको नेक्स्ट टाइम उठाते हैं तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको दोबारा पढ़ने में. इट फील्स लाइक कि यार ये पढ़ तो लिया है, ये पता तो है, हमको चीज़ें पता भी हैं, एट द सेम टाइम नहीं भी पता बहुत चीज़ें. तो वो एक अजीब सा जोन आ जाता है जब लगता है कि ये पढ़ा तो हुआ है और कुछ याद भी नहीं है. तो वो बीच का क्या गैप है, वो क्यों हो रहा है ऐसा, दोबारा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा. सो व्हाई इट्स हैपनिंग? सो इट्स हैपनिंग बिकॉज योर माइंड हैज़ ऑलरेडी रेड दैट इन्फॉर्मेशन. तो आपके दिमाग को है कि मैंने पढ़ ली है ये चीज़, पर अब इसको हमें दोबारा पढ़ना भी तो है, मुझे ब्रशअप करना है एग्जाम के लिए. तो क्या करें उसके लिए? तो मैंने इस गैप को फिल करा था दो चीज़ों से. पहला, एक्टिव रिकॉलिंग. जब आपने कोई चीज़ पहले पढ़ ली है, कोई चैप्टर पहले पढ़ लिया है, अब आपको उसको दोबारा पढ़ना है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्ट स्टडिंग आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करो. अभी कल या परसों किसी ने किसी वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है. एक्टिव रिकॉलिंग होती है कि आप उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने जो पढ़ा था इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था. आप बुक खोल के आपने देखा नहीं, आपने वो चैप्टर ओपन करके सिर्फ याद करने की पहले कोशिश करी कि मैंने इसमें पढ़ा क्या है. पहले आपको जितना याद आ रहा है दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है. और अगर नहीं आ रहा है, पहले पूरा याद करने की कोशिश करो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है इसमें. जो चीज़ याद नहीं आए फिर बुक खोलो, फिर उसको पढ़ो. तो आपकी एक अप्रोच चेंज हो गई. अब आप उसको बेटर तरीके से वापस उसी क्यूरोसिटी के साथ पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके माइंड को पता चल गया कि आप पहले उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाए थे. अब आप उसको दोबारा से ढंग से पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ पे गैप आए थे, मैं क्या चीज़ में याद कर पाई थी, क्या चीज़ में रिकॉल कर पाई थी और क्या मैं नहीं रिकॉल कर पाई थी. तो ये होती है एक्टिव रिकॉलिंग. तो आप वापस से बुक उठा के वापस से स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दोगे सेकंड रिवीजन के नाम पे, तो आपको वो इंटरेस्टिंग फील नहीं होगा, लगेगा पढ़ा तो हुआ है ये पहले. तो इसलिए पहले खुद रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा है, फिर उसके बाद वापस बुक पर जाओ, देखो कि क्या क्या आप रिकॉल नहीं कर पाए. तो पहला चीज़ एक्टिव रिकॉलिंग. सेकेंड, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने इतनी बार चीज़ें पढ़ ली हैं फिर भी हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है या दोबारा से उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड विद मी, जब मैंने अपना डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस पहली बार पढ़ा, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि इस लॉ में क्या हुआ आगे, या इस सेक्शन में आगे क्या हुआ, इसको कैसे करते हैं. सर जब पढ़ाते थे पूरी स्टोरी सर उसके अराउंड बिल्ड करते थे, फिर वो हमें समझाते थे. तो वी वर वेरी क्यूरियस टू नो कि आगे क्या हुआ, आगे क्या प्रोविजन था, आगे क्या पेनल्टीज़ हैं. पर एक बार तो वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगी, मैंने एग्जाम दिए, आई कुडंट क्लियर इन दैट अटेम्प्ट, पर उसको दोबारा पढ़ना है. अब दोबारा में वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ तो चुकी हूँ सारा कुछ, पर फिर भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पा रही थी. तो वो एक फिर से वापस वो जोन आ गया कि मुझे चीज़ें पता हैं और दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और याद भी नहीं आ रही है. तो एक अजीब सा वियर्ड सा जोन आ गया, बीच में गैप आ गया एक. तो उसके लिए मैंने सब्जेक्ट को क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच करा. तो जब भी आपको लगे मैंने ये चीज़ पढ़ ली है पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देखो मैंने ये चीज़ पर्सनली नोटिस करी है कि आप कितनी बार भी पढ़ लो उस चीज़ को, आपने चाहे 6 बार पढ़ लिया है, पर अगर आप उसके क्वेश्चंस करके नहीं देख रहे हो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. क्योंकि जब भी एग्जाम होगा तो आपसे कोई पूरा प्रोविज़न नहीं लिखवाएगा, आपसे कोई ऐसे कोई पूरा प्रोविज़न नहीं दे देगा कि इसको पूरा लिखो. आपसे वहाँ पर क्वेश्चन के रूप में चीज़ें पूछी जाएंगी. तो अगर आपने क्वेश्चन से आप उठाओगे तो आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, आप उसको बेटर तरीके से कर पाओगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे. जैसे अगर मैं सेक्शंस पढ़ रही हूँ, अपने लॉ के पढ़ रही हूँ या टैक्स के पढ़ रही हूँ या कुछ भी पढ़ रही हूँ, अब मैं पढ़ तो रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ. ऐसे तो मुझसे कोई सेक्शन पूछे तो मुझे सेक्शन पता है, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, एक लॉ में चैप्टर था कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट्स, उसमें कुछ लिमिट्स थी. अब वो लिमिट्स मुझे वैसे याद हैं, पर जब वो क्वेश्चन के रूप में आई, जब एक MCQ के फॉर्म में वो क्वेश्चन आया, तो मैं उसका नहीं आंसर कर पाई सही से, क्योंकि लेस देन दिस, मोर देन दिस, वो हमें बोलने में तो चीज़ पता है, पर जब वो अप्लाई हो रही है क्वेश्चन में, वहाँ हम फिर गलती कर रहे हैं. तो फिर ऐसे ही हम पेपर में गलती करके आते हैं एंड देन भी से कि हम तो सारा कुछ पढ़ के गए थे, कैसे गलती कर दी. तो आप गलती ना करो और आपको कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अ लॉट. पहले आपने एक बार चीज़ पढ़ ली तो आप उसके क्वेश्चन करने से स्टार्ट करो, फिर सेकंड टाइम जब उसको उठाओ तो उसके क्वेश्चंस करो, एक्टिव रिकॉल करो चीज़ों को और फिर उसके क्वेश्चंस करो.
जब आप क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को अप्रोच करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ मेरी नॉलेज में भी गैप है जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, या तो आपका कोई मटेरियल होगा, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है तो आपके पास उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ MCQ, कुछ MTP या मॉडल टेस्ट पेपर टाइप होंगे, वो करें। सजेस्टेड क्वेश्चन जो भी होते हैं आपके, जो भी आपका करिकुलम है, आई एम नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग इट टू CA, आप किसी भी कोर्स में हैं तो आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो करिए। अगर आपका MCQ टाइप का है तो आपको जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ से आपको MCQ की बुकलेट जो भी प्रोवाइडेड होगी वहाँ से करें, वरना एडगेम्स का एक ऐप है। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद द पीपल, द ओनर ऑफ द वेंचर, एंड ही लेट मी नो कि अब उन्होंने नया ऐप लॉन्च करा है। पहले उसकी वेबसाइट थी, बट ऐप इज़ वेरी हैंडी थिंग कि आप फटाफट ऐप आपने इंस्टॉल कर दी, ऐप ओपन करी, आप जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस वहाँ जाके कर लिए, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। आप जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है और आप किसी भी कोर्स से हैं, यू कैन सिंपली चेक आउट दैट ऐप, वहाँ जाइए, जो चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको प्रोविज़न कितना समझ आया और कहाँ भी आपका गैप आ रहा है। तो वो जो गैप है वो आपको फिल हो जाएगा, एंड यू स्टार्ट टू फील कि वापस आपको एक एनर्जी फील हो रही है, वापस से आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस टॉपिक को पढ़ने में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सिर्फ पढ़ते ना रहें कंटेंट को, क्योंकि पेपर में आने हैं क्वेश्चन। कोई वाइवा नहीं होगा, कोई रैंडमली कोई आप पे प्रोविजन थ्रो नहीं करेगा, क्वेश्चंस के रूप में पूछेगा। तो क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो गिव एडगेम्स अ चेक। मैं ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसके लिए आपको फ्री कुछ पे नहीं करना है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। पर अगर आपको कैश प्राइजेस चाहिए आप तो फिर आप वहाँ के प्रो मेंबर्स बन सकते हैं, उसके लिए आप पे कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू विन द कैश प्राइजेस। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस तो आप वो जाके फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिव इट अ चेक। दूसरी चीज़, किसी ने कल मुझसे पूछा कि हम समरी नोट्स कैसे बनाएं, आप बताइए थोड़ा, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ एक। आई होप यू कैन सी दिस। तो इसमें करना क्या है समरी नोट्स में, मुझे पहले लगता था कि मैं पहले पढ़ूँ सारा कुछ, उसको मैं पढ़ूँ, उसके बाद मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ समरी नोट्स बनाने में, तो मेरा कितना टाइम चला जाएगा इस चीज़ में। बट आई रिसेंटली रियलाइज, जब मैंने अभी लास्ट टाइम एग्जाम्स अपेयर करे, सो आई रियलाइज़ कि ये मेरा मिथ है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, आई एम इन्वेस्टिंग टाइम। यू नो, जैसे मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, ये है CA फाइनल के लॉ का फॉरेन कंपनी का, ये मैंने समरी नोट्स बनाए। अब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, मैंने बना लिए समरी नोट्स। ये एक पेज है, देन द सेकेंड पेज इज़ समथिंग लाइक दिस, और ये पूरा चैप्टर है। अब मैंने एक बार टाइम लगा दिया, मैं बैठ के इसको पढ़ लिया, ये समरी नोट्स बना लिए, मेरा सेकेंड टाइम का रिवीजन कितना ईजी हो गया, आधे से भी कम टाइम में। अब मैं सिर्फ ये पेजेस उठाऊंगी और मैं मतलब पढ़ लेती थी पहले, जैसे मैंने सारे समरी नोट्स बना लिए, फिर मैं टेरेस पे वॉक कर रही हूँ तो मैं ऐसे सिर्फ एक पेपर कैरी करके लाती थी। वो इतना रिलैक्सिंग लगता है कि मेरे पास सिर्फ ये 2 पेजेस हैं और ये 2 पेजेस पढ़ूंगी और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, इट गेव मी अ मेंटल सेटिस्फैक्शन कि सिर्फ इतना सही तो है, पढ़ लेने, हाँ क्या चला जाएगा। सेकंड थिंग कि इसने मेरे मल्टीपल रिविजन को आसान कर दिया। ये जो हम सुनते हैं ना लोगों से, द पीपल हु क्वालिफाई विद एक्सेलेंट मार्क्स, एंड वेन एवर वी वॉच एनी इंटरव्यू ऑफ देम, सो दे मेंशन कि हमने सिलेबस को 5 बार पढ़ा था, 7 बार पढ़ा था। तो किसी ने 5-7 बार वो बुक्स को नहीं पढ़ा था, उन्होंने ये नोट्स पढ़े थे 5-7 बार, एंड दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। और ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इससे आप फिल्टर आउट कर पाते हो चीज़ें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये समरी नोट्स बनाए कैसे मैंने, जैसे ये तो एक चैप्टर के हैं, ऐसे मैंने हर चैप्टर के बना रखे थे समरी नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने फिर मैं उसके देखती थी फिर क्वेश्चन, मैं चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ आया कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछता है, तो वो सेक्शन पे मुझे ज़्यादा फोकस रखना है अपना। तो जो कोई सेक्शन से रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उसके समरी नोट्स बना लूँगी, और अगर कोई सेक्शन छोटा है तो उसे फिर मैं बुक से रेफर कर सकती हूँ या कुछ 1-2 लाइन लिख लूँगी उसके लिए। पर एक सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रजिस्टर में वो बना रखे हैं, मैं इसका PDF का लिंक डाल दूँगी कहीं पर, तो शेयर कर दूँगी। जैसे CA फाइल में डायरेक्टर चैप्टर है, उसमें सेक्शन 185, 186 और 188 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो वाले, और वो बहुत बल्कि और थोड़े लेंदी हैं, और द पीपल फाइंड इट कि इतना बल्कि सा सेक्शन है, उसको बार बार पढ़ने में इतना टाइम लगता है। तो मैंने ना उसको, आई होप यू कैन सी दैट, शायद थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा कुछ। अब बुक में लिखा है पूरा का पूरा पैराग्राफ, और मैंने उस पैराग्राफ को बना लिया ऐसे, उसको मैंने पूरा, जैसे पूरा पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन लिखी है, मैंने उस लाइन को तोड़ के उसको पॉइंट फॉर्म में बना लिया, और कुछ अगर सेम चीज़ें हैं तो उसको एक साथ कर दिया, कहीं लिमिट लिखी है तो उसको अलग से रेड कलर से मैंने लिख दिया, और मैंने उसको पॉइंट्स में बना लिया पूरी चीज़ को। तो पॉइंट्स में उस चीज़ को पढ़ना आसान है,
एज़ कम्पेयर टू मैं पूरा पैराग्राफ देख रही हूँ, पूरे पेज पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको देख रही हूँ, वो कितना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। मतलब पहली बार तो मैं उसको पढ़ने में टाइम लगा रही हूँ, फिर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मैं फिर से उसको सारा पढ़ रही हूँ। तो ऐसे मल्टीपल रिविजन पॉसिबल नहीं हो पाते। अगर आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं उस चीज़ के, थ्योरी, बहुत लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका अप्रोच गलत है। मुझे सीए में टाइम लगा, पर मैंने जब भी लॉ का एग्ज़ाम दिया, बी इट इंटर और बी इट फाइनल, आई ऑलवेज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन लॉ। मुझे लॉ पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा अप्रोच सही था लॉ पढ़ने का। मैं हमेशा, एक तो मैं मल्टीपल बार रिवाइज़ करती थी उस चीज़ को, क्योंकि थ्योरी या लॉ कोई प्रोविज़न है, वो ऐसी चीज़ है, वो आप समझ तो गए हो, समझ आपको आ गई है, पर उसमें इतनी सारी लिमिट्स है, उसमें इतनी सारी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें याद रखने को है। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ नहीं करोगे तो यू विल एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक इन एग्जाम्स। मैंने करी भी है ऐसे। एक बार पहले मैंने ऑडिट के नोट्स नहीं बनाए थे, एंड व्हाट हैपेंड कि एक कहीं पर लिमिट तो 1/3 थी और मैं 2/3 कुछ लिख कर आ गई उसमें, क्योंकि मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ नहीं करा। मैं सेक्शन समझ गई, पर अगर मुझे लिमिट ढंग से याद नहीं है, अगर मुझे कोई पेनल्टी ढंग से याद नहीं है, उसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समझने की चीज़ नहीं है, वो आपको बाय हार्ट करनी है चीज़। बाय हार्ट तब होगी जब उसे आप बार बार रिवाइज़ करोगे। इसलिए मैंने हर चीज़ के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, समरी नोट्स बना रखे थे, या तो बुक के साइड में ही वो जो पूरा सेक्शन कहीं पर लिखा है, कहीं पैराग्राफ लिखा है, उसका समरी में कुछ कुछ तो लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, या बीच में सेक्शन नंबर डाल के सर्कल करके आसपास उसके छोटे छोटे क्या क्या उसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं उस सेक्शन में, वो लिख लीजिए। तो इस तरह से आप अपने समरी नोट्स बना सकते हैं। ये टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी, इट रियली सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो इसलिए आप अपने समरी नोट्स बनाएं, उससे आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और चैप्टर्स को, सेक्शन को याद रखना, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको चीज़ बताई एक्टिव रिकॉलिंग की। सेकंड, आप प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। उसके लिए एड गेम्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे देख लेना। और तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको समरी नोट्स। समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समरी नोट्स का जो एक और चीज़ है, ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे फैकल्टीज़ की बुक्स भी अवेलेबल होती हैं समरी नोट्स के लिए, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपने नोट्स बनाने का, तो यू कैन गो फॉर दोज बुक्स। बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं अपनी राइटिंग में लिखा हुआ पढ़ती हूँ तो मुझे एक पता नहीं मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे हाथ का लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा कहीं समवेयर बैक ऑफ द माइंड हैव अ बिलीव कि मैं जल्दी पढ़ पाऊँगी उस चीज़ को, जल्दी रिटेन कर पाऊँगी, जल्दी समझ पाऊँगी। तो इसलिए मैं खुद से नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको बुक अवेलेबल है मार्केट में कोई, तो आप वो बुक ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है अभी, तो कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करती है चीज़। सो दैट्स दिस वन, सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और इस वीडियो में आई नो मेरी वॉइस थोड़ी अलग हो रही है, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट पर्टिकुलरली, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई हूँ, भी परफेक्टली फाइन नहीं हूँ। सो कोल्ड की वजह से आई थिंक आवाज़ थोड़ी अलग हो रही है, सो बेयर विद दैट। ओके, सो दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।